इन सबके बीच मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों श्राद्ध, सियासत और शिवराज, ये तीन शब्द काफी सुने जा रहे हैं। दरअसल मामला 2 दिन पहले उठा जब कांग्रेस के नाम से बने एक अकाउंट पर शिवराज सिंह की फोटो लगाकर मामा का श्राद्ध लिखा गया। इस पर शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सामने आए। उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया कि आप पर दया करूं या फिर गुस्सा। क्या ऐसी घटिया हरकत के लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? और इसके बाद दूसरे बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन मामा शिवराज काफी मजे हुए नेता है। उन्होंने कुछ कड़वे बोलने की बजाय कुछ दिलचस्प बातें कही हैं और संकेत भोपाल से लेकर दिल्ली तक दिया है। अब किसे दिया है ये आप खुद समझिए। मेरे बहनों और भाइयों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा? कांग्रेस के लोग दिन और रात, सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान। शिवराज मामा नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। असल में एक किस्सा है, एक कहानी, एक किंवदंती है जिसमें फिनिक्स पक्षी का जिक्र किया गया है। फिनिक्स पक्षी क्या होता है? फिनिक्स पक्षी बूढ़ा हो जाता है और वो फिर से जवां और युवा बनने के लिए सूर्य की उपासना करता है। वो लगातार उससे ये प्रार्थना करता है, मांग करता है कि वो फिर से जवान होना चाहता है, लेकिन सुनता नहीं। अचानक वो सूर्य के नजदीक जाता है और खुद में आग लगा लेता है और वो जल जाता है, भस्म हो जाता है। उसके बाद वहां जो लोग थे वो बताते हैं कि कुछ उसी तरह का एक पक्षी जो बच्चे के रूप में होता है वो वहां पर देखा गया, लेकिन उस पक्षी ने, फिनिक्स पक्षी ने खुद आग लगाई थी। ये भी उस किंवदंती में चर्चा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीजेपी की चौथी सूची की। प्रतिपक्ष के मौके पर भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी की। सूची के सामने आते ही विद कांग्रेस के नाम से बने एक अकाउंट से ट्वीट सामने आया। इस ट्वीट में लिखा था कि श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को टिकट। मामा का श्राद्ध। पिता के श्राद्ध की बात सामने आई तो पुत्र कार्तिकेय नाराज हुए, गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने लिखा कि आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितना नीचे आप गिर गए। चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? ये कार्तिकेय लिखते हैं। लेकिन कार्तिकेय ने जब ये लिखा, इसके बाद तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। लेकिन कार्तिकेय के ये ट्वीट लिखते ही विपक्षी पार्टियों ने इस बात का फायदा उठाया और कार्तिकेय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लगा। और वो सोशल मीडिया पर चलने वाला वीडियो और कुछ नहीं था बल्कि इस्लाम से जुड़ा हुआ था, जिसमें कार्तिकेय इस्लाम की व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अकेले कार्तिकेय ही नहीं थे, कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनमें बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर पलटवार किया। सिंधिया ने लिखा कि राज्य चुनाव में आते ही हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगती है और राजनीति के भीतर शुचिता, भाषा व सम्मान को भूल चुकी है। रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। श्राद्ध मनाना तो अपने सिद्धांतों का मनाइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद है। जिस भ्रष्ट और अहंकारी राजनीति की राह कांग्रेस ने पकड़ी है, वही उसे उसके अस्तित्व के अंत तक लेकर जाएगी। इधर जब मामला गरमाया तो सफाई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया है जिसका आप जिक्र करके
तमाम बातें कर रहे हैं। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर है। श्राद्ध पक्ष में आपको टिकट आपकी पार्टी ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आप बखूबी जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं और आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं और आपका अहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी अधिकारी ट्विटर हैंडल से इस तरह का ट्वीट नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि यह आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं किया गया, तो आखिर यह किसकी साजिश थी? क्या कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की तस्वीर सामने आई है, या वाकई कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं ने यह किया है? इसे लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है।